हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शब्द विचार पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हमने अध्ययन किया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आज हम अध्ययन करेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे चीता, रवि, गिलास आदि। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े, जिनको अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं, अगर हम कर भी लेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे चीता शब्द है, उसमें ची और ता दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम उनको अलग अलग कर भी दें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। तो दो शब्दों के योग का अर्थ होता है मेल या जुड़ने से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। सार्थक का अर्थ है उनका कोई अर्थ होता है। यानी यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, योग से या दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तकालय। अब पुस्तकालय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक और आलय। पुस्तक का अर्थ किताब है, आलय का अर्थ घर। तो पुस्तकालय, जिसको लाइब्रेरी आप बोलते हैं। ऐसे स्नान घर, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्नान और घर। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहेंगे। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए लंबोदर। अब ये दो शब्दों के योग से बना हुआ है, लंबा धन उदर। तो लंबा उदर वाला अर्थात भगवान गणेश। तो ये विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ही दशानन, दस धन आनंद, दस आनंद वाला, आनंद मीन्स सिर। तो 10 सिर वाला अर्थात रावण। तो ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थी शब्द, नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, नंबर 3 पर्यायवाची शब्द और नंबर 4 विलोम शब्द। तो एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका मुख्य रूप से एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, निंदा, पुस्तक आदि। नंबर 2 अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थों वाले। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा जो प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर का अर्थ उत्तर दिशा भी है, और उत्तर का अर्थ जो आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं वो भी हो सकता है। तो ये शब्द जो है एक से अधिक अर्थों को बता रहा है, इसीलिए ये अनेकार्थी शब्द हुआ। ऐसे ही कल का अर्थ आने वाला कल भी हो सकता है, बीता हुआ कल भी हो सकता है, और कल का अर्थ मशीन भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब नंबर 3 है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घर के पर्यायवाची ग्रह, सदन, भवन, मकान, ये सब हो सकते हैं। सूर्य, इसके पर्यायवाची दिनकर, सूरज, रवि, भानु, भास्कर, ये हो सकते हैं। तो इस प्रकार पर्यायवाची शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं। और नंबर 4 है विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विलोम या विपरीत होते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात का दिन है, शत्रु का मित्र है, ऐसे कई शब्द हैं। आपने इन सब का अध्ययन पहले भी किया है और आने वाले वीडियोज में हम इनका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद।
तो प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो इसको हम इस तालिका के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। प्रयोग अथवा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के भेद, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये आ जाते हैं, और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात ये आते हैं। तो इन सब का विस्तृत अध्ययन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब का अध्ययन हम आने वाले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद।